हाय एवरीवन। तो हम बात करते हैं सबा के व्लॉग पर, रिव्यू करते हैं। अच्छा, जैसे हम सबको ही पता है, हमने शुएब का व्लॉग देखा था जहां पर शुएब की जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट की गई थी, है ना। उसमें दीपी ने कुछ होममेड केक बनाया था और जो सबा है वो खीर वगैरह लेकर आई थी और तमाम तर लोग पहुंचे थे सिवाय महर के। तो आज जब सबा का व्लॉग आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, उसको रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि रूहान का बर्थडे भी 21 को था, तो जो स्टोरीज़ लगाई गई थी ना इन लोगों की इंस्टा पर, वहाँ पर सबा ने रूहान को भी बर्थडे विश किया था। अब सेम टाइम पर लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब इतने क्रिटिकल मोमेंट में, कि जहाँ पर इस घर के जो सबसे बड़े फ़र्द हैं यानी रूहान के दादा और हैदर के नाना, वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनको आईसीयू से बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है रूम में, बट कुछ चीज़ें हैं जिस तरह शुएब ने बताया था, कुछ फूड पाइप्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी भी उनको लगी हुई हैं और इस तरह से वो उनको कैमरा पर लाना नहीं चाहते। अदरवाइज़ यहाँ पर लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेकर अतरंगी कहानियाँ बनाकर बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सोशल मीडिया का ये मिजाज रहा है। इवन यहाँ पर भी ना, पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो अगर किसी की बीमारी के बारे में पता चल जाए, किसी शोबिज़ स्टार की, किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की, किसी उनके रिलेटिव की, तो यहाँ पर भी लोग अपने चैनल को चमकाने के लिए ऐसी ऐसी खबरें बना देते हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा देते हैं कि अल अमान अल हफीज़, है ना। वो तमाम तर चीज़ें किसी भी तरह इंसानियत के स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती कि किसी भी जीते जागते इंसान के बारे में आप इतनी खौफनाक रूमर्स फैला दें। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद एक सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो ये है कि इस टाइम जब इनके घर में स्टिल जो इनके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो अभी भी स्टेबल नहीं है, तो शुएब का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया गया। वो कि ठीक है, जो घर के लोग हैं उन्होंने हल्का फुल्का सा सेलिब्रेशन किया, कार्ड एक्सचेंज किया, मतलब जो कार्ड दिया था हैदर की तरफ से। तो जब हैदर का बर्थडे था उस वक्त दीपी के कुछ टेस्ट वगैरह होने थे, तो उस टाइम एक सिंगल पोस्ट जो है वो मामू ममानी की तरफ से क्यों नहीं हैदर के लिए लगाई गई, या हैदर को कुछ इस तरह से छोटा सा ही एक सही स्पेशल फील क्यों नहीं करवाया गया। ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं ना। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबा का व्लॉग है जब हम वो देखते हैं तो वहाँ पर अब आप यूँ समझ लें कि जो शुएब के व्लॉग में ये तमाम तर चीज़ें लेकर के गई थी ना, खीर ले गई थी, कार्ड ले गई थी, ये तमाम तर सिलसिले थे, तो वो जो BTS सारी तैयारी है वो हमें इनके व्लॉग के फर्स्ट पार्ट में नज़र आती है, जहाँ पर ये खीर रेडी करती हैं, फिर जो चुकंदर का एक पेस्ट सा बनाती हैं और उसमें मामू के लिए हैदर के जो हैंड प्रिंट्स हैं उनके साथ एक स्पेशल कार्ड बनाती हैं अपने भाई को और हैदर के मामू यानी शुएब को स्पेशल फील करवाने के लिए, है ना। क्योंकि ये कहती हैं अगर आर्टिफिशियल कलर्स हैं तो बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमने कहा चलो हम ये काम करते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी भी इनके फादर जो हैं वो आप यूँ समझ लें कम्प्लीटली हॉस्पिटल से घर नहीं आए हैं और स्टिल वो एक स्टेबल सिचुएशन उसको नहीं कहा जा सकता जब तक इंसान खुद से खाए पिए नहीं। उसकी ये तमाम तर जो एक उसको आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें दी जा रही हैं, फूड पाइप लगा हुआ है या फिर ऑक्सीजन लगी हुई है, ये तमाम तर चीज़ें भी कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में भी इनको क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। ये बेटी होकर के किस तरह से तमाम तर चीज़ें कर रही हैं। इस टाइम तो जो औलाद होती है ना वो अपने माँ बाप के साथ इतनी इमोशनली कनेक्टेड होती है कि इन तमाम तर ताम झाम में उसका दिल लगता ही नहीं है, किसी तौर नहीं लगता। हॉस्पिटल नाम ही ऐसा है कि
अगर खुदा ना करे वहाँ पर घर का कोई फ़र्द एडमिट होना, तो जो घर के बाकी अफराद हैं उनका दिल वहीं अटका रहता है और ना खाने में दिल लगता है, ना पीने में दिल लगता है, ना ही किसी और एक्टिविटी में आप अपना दिल लगा सकते हैं, अपना दिल बहला सकते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इन लोगों को देखते हैं तो इन लोगों की तो कहानी बिल्कुल ही रिवर्स चल रही है ना? ये तमाम तर चीज़ें देखकर मैं हैरान हूँ और शायद कि बहुत सारी फैमिलीज़ दुनिया में ऐसी होती हों जो इस तरह से नॉर्मल हो जाती हों, यही एक अकेली फैमिली ना हो, ऐसा भी है। दुनिया भरी पड़ी है हर तरह के लोगों से, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनका यही एक्सपीरियंस रहा होगा कि अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी में उनका दिल नहीं लगता। बीमार होना अलग बात है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, और वो भी इस तरह की सिचुएशन में कि जिस तरह शुएब ने कहा था कि अभी जो फादर हैं उनका जो सोडियम लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। तो उसके साथ और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ लाजमन होंगे, है ना, जिसकी कि अभी फ़िलहाल तो इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। बस ये बता दिया कि पापा जो हैं वो रूम में आ गए हैं, तो अब हम सबको खुली आज़ादी है। अब हमें जिस तरह से दिल चाहेगा हम अपनी वैसी ही व्लॉगिंग जैसे हम पहले किया करते थे वो तमाम की तमाम तर व्लॉगिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। ये वाली सिचुएशन है। देखिए, व्लॉग करें, ये आपकी जॉब है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव पहले आप खुद हो जाएं, उसके बाद दूसरों के इनसेंसिटिव होने पर आप सवाल उठाते अच्छे भी लगेंगे, है ना। मैं ये बात कहना चाहती थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेहर है इसको ये कहते रहे तुम नहीं चल रही, भाई का बर्थडे, तो वो कहती है नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको तो पता है ना, कार में जब हम बैठते हैं तो हमें जो है वो एक वॉमिटिंग आती है, एक ट्रैवल सिकनेस है जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और हम ट्रैवल ही नहीं कर पाते। तो मैं ये सोच रही हूँ ये लड़की मौदाहा से बॉम्बे किस तरह से आती है, बीच में बाय रोड भी सफ़र करती होगी, कैसे सफ़र करती है, आई किसके साथ है, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, मैंने नहीं देखी। मे बी इसने बताया हो किस तरह से ये पहुंची है। वैसे सबा का ये कहना है कि वेकेशन पर ये नाजा खाला और जो इनकी सारा वगैरह हैं ये तमाम तर लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो इसको फोर्स किया जाता है और ऑडियंस को ये दिखाया जाता है कि देखें हम तो कह रहे हैं चलो, बट ये खुद ही नहीं जा रही। वो कहती है नहीं नहीं हम ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उदास नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, हम परफेक्टली फ़ाइन हैं, आप लोग जाएं, हम बाद में मिल लेंगे, हम बाद में बर्थडे विश कर देंगे। मतलब एक मौका आ रहा है जहाँ पर आप अगर वेकेशंस पर आई हैं, आप थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स करने आए हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो, आप इसलिए आए हैं ना मौदाहा से उठकर बॉम्बे, और आपको इतने टाइम बाद कि जहाँ पर सारी फैमिली जो है वो थोड़ा सा फ़न करने जा रही है, थोड़ा सा गेट टुगेदर हो रहा है, थोड़ा हंसी मजाक हो रहा है, थोड़ा वो लोग इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप वहाँ जाने से अवॉइड करिए। ये तमाम तर चीज़ें जो देखने वाले हैं वो भी फील कर रहे हैं। मुझे एक और चीज़ फील होती है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो शुएब और दीपिका हैं उनका जो एक बॉन्ड है वो महर के साथ इतना नहीं है। महर को वो इम्पोर्टेंस, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो वैल्यू, वो अटेंशन मिल नहीं पाती जो कि उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे ही कज़न्स हैं। यस, जो खाला की बेटियां हैं या जो खाला के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नियर हैं, लेकिन जो मामू के बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और महर जो है वो सबा के मामू की बेटी है। महर की अपनी एक स्टोरी है, उसकी अपनी सगी मदर नहीं है, उसके फादर बीमार हैं, उसकी स्टेप मॉम है, स्टेप उसके बहन भाई भी हैं, जो भी हैं, और वो तमाम तर लोगों को छोड़कर वेकेशन पर इस टाइम आई हुई है बॉम्बे। तो ये चीज़ बड़ी वियर्ड नहीं लगती कि अगर आपको इतने टेंस्ड माहौल में से कि जहाँ पर इतने टाइम से हर एक परेशान था, हर एक दुखी था, मौका मिल रहा है थोड़ा सा गेट टुगेदर का और उस पर ये लड़की ना जाए, तो ये थोड़ा सा लोगों का जो जहन है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वही सेम क्लिप जो कि हमने शुएब के व्लॉग में देखा था, जिस तरह उन्होंने दिखाया था कि उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई है, ये तमाम तर क्लिप हमें देखने को मिलता है जहाँ पर सबा कहती है कि भाई को अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे, सेहत दे, इनकी फैमिली को अच्छा रखे, भाभी को अच्छा रखे। ज़ाहिर बात है बहन भाई हैं और एक दुआ वो एक दूसरे को इसी तरह से देते रहते हैं, विश करते रहते हैं। लेकिन फिर
जो ऑडियंस है, जो क्रिटिक्स हैं, उनका यही सवाल उठता है कि फिर ये प्यार मोहब्बत जो हैदर का बर्थडे है वहाँ पर क्यों मिसिंग था। एक छोटा सा इसी तरह कोई हल्का फुल्का सा केक ही ले जाते हैं ना। उसके बाद जी इनका वीडियो स्टार्ट होता है, सबा घर आ जाती हैं और फिर ये दिखाते हैं मॉल में, सनी मॉल में है, सनी के साथ साथ सबा, सबा की मदर, सब कोई मॉल में है ना। और सब लोग रोहान के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो ख़रीद रहे हैं क्योंकि उसका 21 को बर्थडे है, उसको इन लोगों को स्पेशल फील करवाना है। अब इन लोगों ने गिफ्ट लिया, कपड़े लिए, टॉयज़ लिए। लिखने वाले लोग लिख रहे थे, मैं इनका कमेंट से स्क्रॉल कर रही थी वहाँ पर कि देखो आप लोगों के बच्चों के पास दुनिया की हर नेमत है, टॉयज़ भी बेतहाशा हैं, कपड़े भी बेतहाशा हैं। तो जब इस तरह का इवेंट आए जहाँ पर बच्चों की बर्थडेज हो तो क्या ये बेटर नहीं है कि जितने का आप लोग गिफ्ट खरीदते हो वही पैसा बच्चे की तरफ से किसी डिज़र्विंग को आप डोनेट कर दो, ताकि उसकी तरफ से वो सदका भी हो जाए और एक बेहतरीन गिफ्ट भी हो जाए। अल्लाह की राह में देना जो है ना, अगर आप 1 रुपया देते हैं तो वो आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलता है, और अगर बच्चे की तरफ से देंगे तो लाजमन जो बच्चा है जिसकी बर्थडे है उसको कितनी ब्लेसिंग्स और कितनी दुआएं मिलेंगी। लिखने वाले ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है, लेकिन फिर पता है क्या है, जो हमारे व्लॉगर्स हैं ना उनको कंटेंट नहीं मिलेगा। बर्थडे गिफ्ट के नाम पर एक व्लॉग रेडी हो जाता है हर किसी का, इनकी बात नहीं करी मैं, फिर वो किस तरह से ये तमाम तर जो गिफ्ट्स हैं वो ख़रीदेंगे, एक व्लॉग बनाएंगे, है ना। ये तमाम तर चीज़ें फिर हो नहीं पाएंगी, फिर ये किस तरह अर्न करेंगे। तो बेसिक जो मसला है वो ये है ना। अब ये बच्चे के पेरेंट्स को सोचना चाहिए, लाइकवाइज शोएब और दीपिका हैं, कि वो बच्चे की तरफ से कुछ इस तरह से सदका खैरात कर दें। लाइकवाइज जो हैदर है उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया था तो उसकी तरफ से कुछ इस तरह का सदका खैरात कर दें, है ना। और इस टाइम जो बच्चे हैं, ठीक है बच्चे हैं और बच्चे जो हैं वो इन बातों को नहीं समझते, लेकिन फिर भी जो बच्चे के नाना और दादा हैं अभी वो स्टेबल नहीं हैं। और जब आपने मतलब शोएब की खुशियाँ मना ली, ठीक है, केक काटने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा अपने जहन को फ्रेश कर लिया, लेकिन मैटर्स कि आपका कौन सा रिश्ता जो है वो इस टाइम प्रॉब्लम में है। तो अम्मी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स मूड के साथ शॉपिंग सेंटर में घूम रही हैं। दिल चाहेगा किसी का इस टाइम पर इस तरह से शॉपिंग करने का, इस तरह से मतलब रिलैक्स होकर बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाने का। मुझे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि चलो होता है ना, शादी की डेट फिक्स हो गई, निकाह है, वो तमाम तर चीज़ें पोस्टपोन नहीं की जा सकती क्योंकि गेस्ट बुला लिए जाते हैं, बल्कि कई लोग तो वो चीज़ें भी पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्थडेज़ के लिए आप लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं, मैं समझती हूँ घर पर एक छोटा सा केक कट करके बच्चे को विश कर दें, दुआएं दे दें, साथ में हैदर का भी केक कट करवा दें क्योंकि उसका नहीं हुआ था, तो यही बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन नहीं, इन्होंने ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो की। उसके बाद नेक्स्ट डे इनका स्टार्ट होता है और जो इनका न्यू वाला घर है वहाँ पर ये रिज़ा के साथ खड़ी होती हैं, है ना। और ये कहती हैं जो सनी हैं वो मौदाहा चले गए। अच्छा जी, मुझे मौदाहा से याद आया कि जब से सनी मौदाहा से आए हैं तब से किसी दिन भी जो इन्होंने सबा ने अपने वीडियो में या कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि जो पापा मम्मी हैं, अब्बा अम्मा हैं, जो भी उनको जिस नाम से भी पुकारती हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उनकी हेल्थ अब बेटर है, बाजी आई हुई हैं, उनसे बात हुई है, वीडियो कॉल पर हम सब राब्ते में हैं। ये भी तो आपकी लाइफ का पार्ट है, इसको भी तो आपको व्लॉग में शो करना चाहिए ना। इतनी एमरजेंसी में सनी को जाना पड़ा था, बाय प्लेन गए थे और वहाँ पर जो इनके फादर हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, उनको स्ट्रोक आया था, डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बताई थी। फिर वहाँ से ये दाल और क्या क्या चीज़ें लेकर के आए थे ना खाने पीने की सनी, जो उस टाइम वापस आए थे कि जैसे लग रहा था कि नॉर्मल ट्रिप और नॉर्मल टूर पर गए हैं ना। मैं ये तमाम तर चीज़ें सोच रही थी। तो खैर सनी
मौदहा गए हैं और मौदहा जाकर ये कोई मन्नत वगैरह है जो इन्होंने हैदर के लिए मानी थी वो पूरी करते हैं। इनका अपना बिलीफ है जिस भी तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन लोग इस पर इनको कॉल आउट करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। उसको आप ये कहकर मत दिखाएं कि इसके करने से सवाब मिलता है या ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है ना। इस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे होते हैं। हर एक का अपना बिलीफ है, हर एक का अपना अकीदा है, लेकिन बेसिकली जो हमारा एक मज़हब है इस्लाम, उसको लेकर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इनको कमेंट कर रहे होते हैं, ये इस तरह से है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे है, ये ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो भी इनको करना है वो करते हैं। अब देखते हैं, मौदहा गए हैं तो वहाँ से भी ये क्लिप्स बना बना के भेजेंगे। सबा के व्लॉग्स का वो पार्ट बनेगा, मतलब सबा बॉम्बे में रहकर अपने व्यूअर्स को मौदहा की सैर करवाएगी, अपने इन लॉज से भी मिलवाएगी, है ना। वैसे सबा ने कहा है कि अभी हम नए घर का टूर नहीं दे रहे, क्योंकि नए घर के जो रहने वाले हैं वो सारे जब आ जाएं तो ही अच्छा लगेगा। जब सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे तो ही हम टूर देंगे, तो ही देखने में मज़ा आएगा। लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम आपको रिज़ा का रूम दिखा दे रहे हैं। अब रिज़ा का रूम ये लोगों के लिए बड़ा एक यूँ समझ लें कि एक सरप्राइज़ था कि इतने टाइम से जो लोग कह रहे होते थे कि रिज़ा को एक अलग रूम दे दो, रिज़ा को थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दो ताकि वो पढ़ सके, उसकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट ना हो, ये कर लो वो कर लो। तो अब स्टडीज़ का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन रिज़ा को एक जो रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। लोग ये भी कह रहे थे कमेंट्स के अंदर कि रिज़ा का रूम तुम्हारे पोर्शन में क्यों है, अम्मी के पोर्शन में क्यों नहीं है, अम्मी के पोर्शन में एक रूम उसको दो, हर टाइम रिज़ा जो है वो तुम्हारे साथ ही क्यों नज़र आती है, मतलब थोड़ा सा ख्याल करो, है ना। ये वाली बात भी लोग कह रहे थे। खैर, जो रूम है उसमें सबा ने नॉक किया और वो अंदर जाती है। रूम नो डाउट लाइट से बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुआ, ड्रेसिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आई। एक जो है वो मैट्रेस बिछा हुआ था, एक जो है वो वहाँ पर चेयर रखी हुई थी और एक छोटी सी वहाँ पर कबर्ड थी, है ना। और कुछ पेंटिंग्स जो है वो रिज़ा कर रही थी। उसने कहा था ये जो ड्रेसिंग है इसकी साइड पर कुछ चीज़ें हैं, पेंटिंग मैंने एक थोड़ी सी करके रखी है, वो जो पार्ट्स में पेंटिंग होती है उसको मैं करके ना यहाँ पर लगाऊंगी और डेकोरेट करूँगी अपना रूम, कुछ इस तरह से मैं अरेंज करूँगी। तो सबा कहती है कि इसको हमने रूम दे दिया। कमेंट करने वाले कह रहे थे कि इसका यूट्यूब चैनल खुलवा दो, एक रूम क्या ये एक कमरे का खुद का घर बना लेगी 1 साल के अंदर। तो किसी ने कहा फिर इनका क्या होगा, फिर इनका कंटेंट जो है वो चला जाएगा। वैसे मैं ये समझती हूँ कि अगर यहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं, जैसे रेहान है और रिज़ा हैं और बेटी खाला वगैरह जो भी हैं, तो बेसिकली ये इनको पढ़ने के लिए लाए थे, लेकिन वो वाला सिलसिला जो स्टडीज़ का है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आता, है ना, वो कहीं पीछे रह गया। लोग कह भी रहे थे इसके रूम के अंदर स्टडी टेबल क्यों नहीं है, क्या इसकी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। खैर एनीवेज़, यहाँ पर उसने अपना ड्रेसिंग विज़िट करवाया। मेकअप जो है वो बेतहाशा बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ, पाउचेस में रखा हुआ, लिपस्टिक है तो फाउंडेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मेकअप के लिए नीडेड होती हैं। फिर एक ड्रॉर के अंदर ज्वेलरी, बहुत सारी कलेक्शन उसके पास, सब आर्टिफिशियल है शी सेड, और कुछ उसने खुद से डिज़ाइन की है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड की है, कुकिंग अच्छी कर लेती है, डेकोरेशन अच्छी कर लेती है। तो सबा ने कहा कि ज्वेलरी भी बहुत अच्छी बना लेती है। तो ये तमाम तर उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी स्किल्स हैं, जो कि स्किल्स हैं, है ना। स्टडीज़ और स्किल्स में फ़र्क है। उसका स्टडीज़ की तरफ इतना रुझान नहीं है, उसका रुझान इन तमाम तर चीज़ों की तरफ है। और ये पहले भी कह चुके हैं कि अगर इसे कुलिनरी आर्ट सीखना है तो हम इसको उस स्कूल में एडमिशन करवा देंगे ताकि ये प्रॉपर शेफ़ जो है वो बन सके। जो भी एक कुक है, शेफ़ है, फूड एक्सपर्ट है, कुकिंग एक्सपर्ट है, अगर इसे वो बनना है तो ये वो बन सके, है ना। ये तमाम तर चीज़ें हम सुनते आए हैं। तो वो बड़ी खुश दिली के साथ पूरा जो अपना रूम टूर है वो करवा रही होती है और फिर गैलरी दिखाती है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर कहती है हम यहाँ सोएंगे नहीं, सोएंगे तो हम वहीं जहाँ हम सोते हैं। ज़ाहिर सी बात है, न्यू घर है, पूरा अकेला है,
इसमें आकर वो अभी सो भी कैसे सकती है ना। एक रूम उसको अलॉट कर दिया गया है, ये परमानेंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा रहना नहीं है ना, बेसिकली सबा का घर है ये। और आज नहीं तो कल रिज़ा को अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को अगर स्टडीज़ के लिए रखा था तो वो मोटिव तो खैर कहीं पीछे रह गया। खैर फिर महर को बुलाया जाता है, साथ बेटी खाला भी आती हैं, उन्होंने भी अब तक अपनी बेटी का रूम नहीं देखा। देखकर खुशी का इजहार कर रही होती हैं, अपने बच्चों के लिए कंफर्ट, सुकून, आराम देखकर कौन सी माँ जो है वो खुश नहीं होती। तो काफ़ी खुश हो रही होती हैं। तो यहाँ पर महर कहती है कि आप हमें रूम में आने तो दोगी। तो इस सेंटेंस के बाद जो ऑडियंस है वो काफ़ी इमोशनल थी। वो सारे जो हैं रिज़ा को कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इतनी ज़्यादा होशियार है, हमेशा इसको सप्रेस करके रखती है। कोई कह रहा था कि जो महर है वो रिज़ा से जेलस है, दैट्स द रीज़न वो इतनी ज़्यादा उदास रहती है। लेकिन एक कमेंट था जहाँ पर लिखा था कि जो सबा है वो महर को लेकर आई थी मौदाहा से बॉम्बे, उसकी स्टोरी सुनाई थी, अपनी ऑडियंस के साथ उसकी कहानी रखी थी। लेकिन क्या है कि जो उसकी कहानी है उसके बाद जो महर है ना, उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो एक मतलब अपीयरेंस है वो इतना ज़्यादा सबा की ऑडियंस को अपील नहीं कर पाई, मतलब सबा के लिए वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं हो पाई। तो दैट्स द रीज़न उसको ना थोड़ा बैक पे रखा जाता है। और क्योंकि काफ़ी टाइम से इनके व्लॉग्स के अंदर वो अलग अलग नज़र आ रही थी, तो इस बार महर को स्पेशली बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। उससे टाइम एंड अगेन पूछा जा रहा है कि तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो उसने कहा चुप तो नहीं है, बात हम करते हैं। हाँ पहले जो है वो ज़्यादा बात करते थे, अब थोड़ा बात करना कम कर दिया। वैसे उदास बिल्कुल भी नहीं है, स्टडीज़ को लेकर थोड़ा परेशान है। तो कौन सा अभी पेपर्स हो रहे हैं। तो यहाँ सबा कहती है कि हम तुमको इतना नहीं कह रहे कि तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा टॉप करना है, बहुत अच्छा पोजीशन लेकर आना है, बस इतना पढ़ लो कि तुम्हारी स्टडीज़ अच्छे से हो जाए, है ना। ये वाली चीज़ें महर को कह रही होती है। और वो कहती है रिज़ा आप ही से भी हम कहते हैं हेल्प कर दिया करो। मतलब तमाम तर चीज़ें जो महर के साथ चल रही हैं, जो उसका उदास चेहरा है, जो वो लेफ़्ट आउट फील करती है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में उसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता हो, उन तमाम तर चीज़ों का जो रुख है वो बहुत स्मार्टली जो स्टडीज़ है उसकी तरफ मोड़ दिया गया है। आप खुद सोचें ना, एक बच्चा वेकेशन पर आया है, समझदार बच्ची है, उसे पता है वेकेशन के मीन्स क्या होते हैं। तो वेकेशन पर आने के बाद अभी जो न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो स्टडीज़ को लेकर इतना ओवर टेंस क्यों होगी, ये अपने आप में सवाल है। और बस इसी के साथ रिव्यू एंड करते हैं। होप सो आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज़।